नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी की नेक्स्ट क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की थी वर्णमाला की। वर्णमाला के साथ शब्दकोश भी कराया गया और शब्दकोश के बाद संज्ञा कराई गई थी दोस्तों। अब संज्ञा के बाद हम सर्वनाम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सर्वनाम स्टार्ट होने के साथ साथ ही आपको ये बात भी बोल दिए कि हर शाम 6 बजे, हाँ, हर शाम 8 बजे आपके लिए लाइव क्लास होगी दोस्तों। हर शाम 8 बजे लाइव क्लास होगी और उसी चैप्टर की लाइव क्लास होगी, उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों की होगी। जैसे आज सर्वनाम कराया जाएगा तो कल 8 बजे लाइव क्लास होगी जिसमें सभी ने हाजिरी देनी है। और सर्वनाम आज अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि कल सर्वनाम का जो अभ्यास प्रश्न है वे लाइव कराए जाएंगे सभी से। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो साथ साथ बताते भी रहेंगे और साथ साथ सभी ने कमेंट करके भी बताना कि इसका यूं आंसर होगा। तो लाइव क्लास कल से 8 बजे उसी चैप्टर की, जो हिंदी का चैप्टर पहले दिन कराया जाएगा, अगले दिन उसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी की लाइव क्लास शुरू करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों सर्वनाम। अब हम संज्ञा पढ़ा है दोस्तों। संज्ञा के बाद सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम का जो अर्थ हो वो सबका नाम, सबका मतलब जितनी भी संज्ञा है उन सबके स्थान पर जिसका भी प्रयोग करा जाए वो कहलावा है सर्वनाम। सर्वनाम के क्या है कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना, सर्व और नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम, तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे सर्वनाम क्या है। अंकित देर से ऑफिस पहुंचता है क्योंकि उसे बस देरी से मिलती है। अब ध्यान दियो दोस्तों, अंकित देर से ऑफिस पहुंचता है तो अंकित क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसके स्थान पर जो प्रयोग किया उसे देर से बस मिलती है तो यू उसे किसके लिए प्रयोग किया गया? अंकित के लिए प्रयोग किया गया। और जो अंकित के लिए प्रयोग, अंकित थी संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेगा ये कहलावा है सर्वनाम। ये कहलाओगे दोस्तों सर्वनाम कहलाते हैं ये। तो सर्वनाम क्या हो? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। अब क्या कहे? हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। अब इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। कौन कौन से सर्वनाम है हिंदी में? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में जो सर्वनाम है वे 11 माने जाए। 11 के 11 ये लिख रहे हैं आपके पास कि मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये है सर्वनाम। अब इन सर्वनामों जो 11 के 11 सर्वनाम है दोस्तों, ये 11 के 11 सर्वनाम अलग अलग भागों में बांट दिए गए। सर्वनामों के इनके आधार पर सर्वनाम के 6 भेद है दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद है। यही चीज पढ़ रहे, देखियो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। नंबर 1 जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 हेडिंग दे लेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो दोस्तों? जो शब्द वक्ता या श्रोता या उस व्यक्ति का, अन्य लिखी हो भाई, जन्म नहीं आयु, अन्य, या उस व्यक्ति का बोध कराता है, अन्य व्यक्ति का। जो शब्द वक्ता का या फिर श्रोता का या अन्य व्यक्ति का बोध कराता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं दोस्तों। तो इसका पता लगेगा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम किसने कहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए 3 बात आई, एक तो वक्ता का, एक श्रोता का और एक अन्य व्यक्ति का जो ज्ञान कराना शब्द, वे शब्द पुरुषवाचक के अंतर्गत जाए। और इन्हीं के आधार पर वक्ता, श्रोता और अन्य 3, इन्हीं के आधार पर सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो युग न कहे जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके लिए प्रयोग करता है? जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है। कौन? या तो वक्ता या लेखक। वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाला। जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत जाते हैं। जैसे क्या क्या बता? मैं, मुझे, हम, हमारा, हमें, मैंने, हमने, मेरा आदि। अर्थात जिन शब्दों में
खुद हम छुप रहे हैं, वे सारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत जाएंगे। देखियो मैं में तो मैं होगा, मुझे में भी मुझे हो गया, हम में भी तो मैं शामिल है। तो जिन शब्दों में या तो मैं खुद है लिख रहा हो या फिर मैं शामिल हो, वे सारे शब्द कहां जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे भी। नेक्स्ट देखियो ख, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे। नंबर 1 नया नंबर क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। और नंबर ख मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है? नुका जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वालों के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, वे शब्द पुरुषवाचक के अंतर्गत जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपको, अपने आदि। तो जो शब्द हम ध्यान दोगे, जो शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता या लिखना, वक्ता या लेखक किसके लिए प्रयोग कर रहा है? सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए। वो उन शब्दों नाम के क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आप, इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए? मध्यम पुरुषवाचक। और मध्यम पुरुषवाचक कौन हो? सुनने वाला या पढ़ने वाला। नेक्स्ट है भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य जो शब्द देखिए ध्यान है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वे शब्द कहां चले जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत। क्या है? कुछ, कोई, वह, यह। क्या है भाई? कुछ, कोई, वह, यह, ये शब्द, ये, वे, ये देखिए जानते हैं जिन शब्दों का प्रयोग, ये तो ध्यान देंगे गलत लिखोगे भाई यहां से। जैसे में तो जैसे में क्या होगा? वह, यह, ये, वे। अब ध्यान तक समझेंगे तीनों चीज। पॉइंट क्या है? नुका पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। पहला तो पुरुषवाचक क्या बताया कि जिन शब्दों के द्वारा वक्ता, श्रोता या अन्य शब्द की जानकारी मिलती है। वक्ता, श्रोता या अन्य शब्द की जानकारी मिलती है, वे पुरुषवाचक के अंतर्गत जाए। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत दोस्तों जो लिखने वाला है या बोलने वाला है अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे उत्तम पुरुषवाचक में जाएंगे। जैसे मैं, मुझे, हम, हमारा, हमें, जिन शब्दों का प्रयोग वो खुद के लिए या जिनमें वो खुद शामिल है, वे उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत गए। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में क्या है? वक्ता या श्रोता, वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एक समय की बात है जहां 2 आदमी उपस्थित है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और जिसका जिक्र चल रहा हुआ है अन्य व्यक्ति। तो बोलने वाला अपने लिए मैं, तुम, हमारा, या इसका जिक्र कर रहा भाई, और सुनने वाले के लिए तुम, आप, तुम्हें का प्रयोग कर रहा, तो दम भरे चले गए। और अगर बोलेंगे वह लड़का वहां खड़ा था, तो मैं बोल रहा, दूसरा सुन रहा, किसके बारे में? तीसरे का जिक्र कर रहा, तो वह, यह, ये, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक, ये दोस्तों यू गलत कर लेंगे थोड़ा, सही देखियो। अन्य पुरुषवाचक में क्या होगा? वह, यह, ये, वे। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, वे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाते हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट था यू था भाई पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके 3 भेद। नंबर 2 भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 भेद है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? नुका जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक दूर या निकट की निर्जीव वस्तुओं के लिए या स्थान बोध कराने के लिए प्रयोग करता है। जिन शब्दों का प्रयोग निकट की या दूर की वस्तुओं के का बोध कराने के लिए करता है, उन शब्दों नाम के क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वे कौन से हैं? यह, वह, ये, वे। अब दोस्तों इस चीज तक कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया होगा कि यह, वह, ये, वे पुरुषवाचक के अन्य में भी गए, अन्य पुरुषवाचक में भी गए और निश्चयवाचक में भी आए। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है। जब किसी निर्जीव व्यक्ति, जब किसी निर्जीव वस्तु के लिए यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया जाएगा तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। और जब यह, वह, ये, वे सजीव के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। जैसे उदाहरण समझ सको दोस्तों, अगर हम बोल दें
कि वह मेज उठाकर लाओ, तो वह किसके लिए प्रयोग किया? मेज के लिए। और मेज है निर्जीव, तो यहाँ वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अगर हमने सजीव बनाना तो बोल सके वह लड़की झगड़ा कर रही है, तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? लड़की के लिए। लड़की है सजीव, तो यू वह जो है अन्य पुरुषवाचक में चले जाएगा। तो शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वही आए और अन्य पुरुष में भी। तो अन्य पुरुष में सर्वनाम में जो आए हुए यह वह ये वे प्रयोग होंगे सजीव के लिए और ये प्रयोग होंगे निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो यह वह ये वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह ये वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। मैं, तुम, हम, मैं, मुझे, हमारा, हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर बात करें तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, तो ये कहां चल जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो निश्चय कन्फर्म हो गया होगा। जिन शब्दों का प्रयोग निकटता या दूरी प्रकट करने के लिए निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया है, तो यह वह निकटता और दूरी भी प्रकट करें दोस्तों। यह तो पता लग रहा है कोई चीज पास में है और वह तो पता लग रहा है वो दूर है, तो ये निकटवर्ती सर्वनाम भी है, निकटवर्ती और ये दूरवर्ती भी है, और ये दोनों के दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे। नंबर 3 भेद है भाई सर्वनाम का। नंबर 3 भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है? नुका जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए बोध कराने के लिए करता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कुछ और कोई। जैसे कोई उदाहरण भी अगर ले हम तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह चीज पता नहीं, हमने क्लियर नहीं पता कि कौन है। और जब क्लियर ना पता हो, अनिश्चितता का बोध जहां होगा, जिन शब्दों के द्वारा अनिश्चितता का बोध होगा, हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किए जाएंगे। तो जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई में अंडरलाइन कर देगा, तो कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। छत पर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं क्लियर होया, तो जो कुछ आया वो अनिश्चितता का बोध कराया, और जहां अनिश्चितता का बोध कराएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चल जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं? कुछ और कोई कहां जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है भाई संबंध पुरुषवाचक। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? नुका जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने के लिए करता है। जिन शब्दों का प्रयोग, दूसरी भाषा में कह सके हम, एक वाक्य के दो भाग जिस शब्दों के द्वारा जुड़े होंगे, एक वाक्य के दो भाग जिन शब्दों के द्वारा जुड़ा है, वे संबंध सूचक, हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आवे। वे संबंध जैसे जो बोएगा सो काटेगा, तो जो और सो के द्वारा वाक्य जुड़ा, जो बोएगा सो काटेगा, तो यहाँ जो और सो के संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। जैसा वैसा अर्थात जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा संबंध सूचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसने उसने संबंधवाचक सर्वनाम है। वो वही जिसका उसका आदि जो ये शब्द है भाई, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसा करेगा भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी दोनों के दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है भाई। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोर, तो उतने और जितने जो हैं ये कैसे हैं? संबंध सूचक सर्वनाम। तो एक ही वाक्य के दो भाग हो गए। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोर, तो ये आधा भाग, ये दूसरा भाग जुड़ा, तो जितने उतने, जैसे वैसे, जिसे वैसे, जो सो, ये जो शब्द हैं सारे के सारे संबंध सूचक सर्वनाम के अंतर्गत ही जाएंगे दोस्तों। तो सर्वनाम का चौथा भेद था संबंध सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5 भेद, सर्वनाम का 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नुका जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक प्रश्न पूछने के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक प्रश्न पूछने के लिए करता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहां, कौन, क्यों, कब, कैसे, क्या आदि जो ये शब्द हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही जाते हैं भाई। और लास्ट भेद है भाई निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब अपना, निज का मतलब निजी, निजी का मतलब अपना। अब क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने या खुद के लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक खुद के लिए प्रयोग करता है, वे शब्द कहां निजवाचक सर्वनाम में जाए। और कौन कौन से शब्द है? जैसे आप भी अपना है, आप
आपका प्रयोग अपने लिए भी किया जाए और दूसरों के लिए भी प्रयोग किया जाए, वो वाक्य उसकी सेंस बताओगे मारता है दोस्तों। निजवाचक क्या है, या फिर आपका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक में भी जाए। खुद का प्रयोग, खुद का मतलब मैं खुद, तो मैं के लिए। सवता का मतलब स्वयं कर लूंगा मैं, स्वयं का मतलब भी खुद के लिए है। तो जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए प्रयोग किया जाए वे शब्द निजवाचक के अंतर्गत जाए। जैसे कुछ उदाहरणों तभी समझ सके इन बात ना भाई। देखियो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो ये खुद का मतलब क्या है, अपने आप कर लूंगा, खुद के लिए तो प्रयोग किया। तो ये जो खुद है इसमें निजवाचक सर्वनाम है, वह अपने आप आ गया। अपने आप का मतलब है खुद आ गया, वो अपने आप का यहाँ मतलब यू जो है अपने आप का मतलब है वह खुद आ गया। तो अपने आप का मतलब वो स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा था, केवल खुद के लिए प्रयोग हो रहा था। तो यू खुद भी लिख सके था, वह खुद घर आ गया, या वह स्वयं आ गया। तो स्वयं या खुद के स्थान पर अपने आप भी लिख सके हो। हम खुद ही यहाँ आए, खुद का मतलब स्वयं, और स्वयं का मतलब वो खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, अपने लिए प्रयोग कर रहा है जिन शब्दों ने। तो वहां भी खुद और यहाँ भी खुद दोनों निजवाचक है। अपने आप आए, अपने आप आए का मतलब स्वयं आए, और स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम है। यह मेरा निजी पुस्तकालय है, यह मेरा निजवाचक में निजी तो आना ही आना दोस्तों। निजी का मतलब मेरा खुद का पुस्तकालय है, यू स्वयं है मेरा पुस्तकालय है, यू वह शब्द समझ। तो जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग है, अपने लिए। और अपने लिए जो शब्द प्रयोग हो निजवाचक के अंतर्गत जाएगा। आप भला तो जग भला, आपका मतलब यहाँ क्या है, हमारा भला तो जग का भला, अपना भला। तो आपका मतलब यहाँ खुद के लिए प्रयोग हो रहा, इसलिए यू भी निजवाचक सर्वनाम का ही भेद है दोस्तों। तो सर्वनाम आपका क्लियर हो गया दोस्तों। दोबारा एक बार सुन लेंगे, 5 मिनट चलते चलते भी सुन लोगे हर बेर 5-5 मिनट लास्ट की वीडियो, तो आपके सर्वनाम याद हो जाएगा। सर्वनाम क्या बता, सर्वनाम बताने का जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किए जाए वो सर्वनाम कहलावे। सर्वनाम के टोटल सर्वनाम है 11, और ये 11 के 11 सर्वनाम 6 भागों में बांटे गए भाई। 6 भाग। नंबर 1 है पुरुषवाचक, हाँ नंबर 1 है भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद बनाए। नंबर 1 उत्तम, नंबर 2 मध्यम, और नंबर 3 अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा दोस्तों, मैं, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये शब्दों में या तो खुद हम है या फिर मैं खुद छुपा हुआ है, वे उत्तम में चले गए। मध्यम में सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम में किया गया। और वह, यह, ये, वे शब्द कहां जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक में जाएंगे अगर सजीव के लिए प्रयोग हो रहे। यू था पहला भेद। नंबर 2 भेद के बता निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में 4 शब्द, यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आओगे अगर ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे या फिर स्थान के लिए प्रयोग हो रहे, यह, वह, ये, वे, तो किसके लिए, तुम्हें जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ नहीं याद रखना, कुछ और कोई 2 शब्द है जिनको अनिश्चितता का बोध करा रहे। कुछ और कोई कहां जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे। फिर नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या है दोस्तों, जैसे, वैसे, जो, सो, जैसी, वैसी, इन शब्दों का प्रयोग कहां किया जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाएगा। और नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है दोस्तों, कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे क्यों, क्या, कहीं, कहां, कब, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और लास्ट बचा निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए वे शब्द निजवाचक के अंतर्गत जाए, जैसे निजी, स्वतः, खुद, अपने आप, मैं यह काम आप कर लूंगा, आपका मतलब यहां स्वयं कर लूंगा। तो ये शब्द कहां जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों। तो ये था छोटा सा टॉपिक आपका सर्वनाम। और सर्वनाम थे जो बचे खुचे प्रश्न है यानी अभ्यास प्रश्नों के साथ कल 8 बजे लाइव क्लास होगी दोस्तों। सभी भाई लाइव क्लास करें और अभ्यास प्रश्नों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न का उत्तर दें। और याद कर आओगे तो ज्यादा से ज्यादा 95% प्रश्नों के अगर उत्तर सही दिया आपने तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कल। संज्ञा करा दी सर्वनाम, कल आपके लिए विशेषण लेकर आएंगे दोस्तों। ओके बाय दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कम से कम 5 सब्सक्राइबर जरूर दे दोस्तों।